विधाता, भुजाबल की ये दुर्दशा, इंद्रपुरी के देवता, पाताल के दैत्य और पृथ्वी के मनुष्य, मेरा प्रण और जानकी का यश सुनकर त्रिलोकी में कौन है जो स्वयंवर में नहीं आया? और ऐसा ब्रह्मांड में कौन है जिसने यहां आकर इस पर जोर नहीं लगाया? परंतु शिव का धनुष किसी से हिलाया ना गया, उठाना तो दूर दिन भर हिलाया करना गया। क्या खबर थी दिन विधाता ये हमें दिखलाएगा? वीरता शूरवीरों से जुदा हो जाएगी। बेटी सीता ने अचानक उठाई थी जो ये कमा, क्या पता था तुमसे ये दिन भर हिलाई ना जाएगी। जानकी को क्या विजय करना तुम्हें भाया नहीं? क्या जानकी इस जहां से कोई मर ना पाएगी? आज से कहना भुजा को धनुषधारी छोड़ दे, चोरी वाली कहलाई, चोरी वाली सारी कलाइयां कहलाएंगी। वीर बेटे जन्ने छोड़ देंगी। आज से शतरानियां लाल को था क्या पता ऐसी घड़ी भी आएगी। जाओ जाओ जाओ, सब अपनी अपनी राजधानियों को लौट जाओ। ब्रह्मा ने जानकी को और शिव ने धनुष को ऐसा अद्भुत बनाया है और हमसे ये प्रण करवाया है। हाँ, ये भेद अब हमारी समझ में आया है। विवाह जानकी का लिखा ही नहीं, विधाता ने घर कोई रखा ही नहीं, और ये धनुष टूटने के लिए बना ही नहीं। कोई क्षत्रिय जग में रहा ही नहीं। क्षत्रिय वीर जो थे पहले वो आज सितारे नहीं रहे, योद्धा वीर जो थे पहले वो आज जग सितारे नहीं रहे। अपने बाहुबल पर जिनको भारत को नाश था दुनिया में, अफसोस इस जहां में अब वो सितारे नहीं रहे। बस बस सुनकर तेरी बात को लगा जिगर करती, राजन बस नहीं आमलधारी थी। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अब कौन नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने का काम नहीं वो चुप कैसे रह सकते? मेरा विचार तो ऐसा कि अनहोनी कभी नहीं होगी। जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस दिन पृथ्वी भी नहीं होगी। अभी मान कर कहता हूं, अगर हुक्म आपका पाऊं मैं, ये सारा दूसरा चीज है का सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। जल को खल कर दूं, जल को जल कर दूं, ले आऊं तार सितारों को, सोने की प्रैक्टिस डालूं मैं पृथ्वी और पहाड़ों को। तो फिर धनुष पुराना जला खड़ा नतीजे किस गिनती में है, सैकड़ों कौशले डालूं इतना तो बस उंगली में है। बस महाराज अपने आप को संभालिए और ऐसे अनुचित शब्द अपनी जुबान से न निकालिए। यूं ही थक कर बुलाकर किसी की हकत करना कहां की अकलमंदी है। सबको एक लकड़ी से हाँकना सब नादानी है। अगर बाकी राजाओं ने धनुष को चिन्ह नहीं चढ़ाया तो आपने सभी को काट चढ़ाया। जो कुछ दिल में आकर मुंह से निकालते हो इस बदजबानी का बदल सब चढ़ा देता और पौधों में खून की नदियां बहा देता। मगर लक्ष्मण भाई की आज्ञा से लाचार है। जब तक सूर्यवंश का एक बच्चा दुनिया में बहाल है तो क्षत्रिय वंश पर धक्का लगाने की बला किसको बदल है? सूर्यवंश के आस्था मैं करता कुछ अभिमान नहीं, लेकिन मेरी आदत है सकता जाति अभिमान नहीं। हरी सभा में मिथिलापति ये क्या है शब्द उच्चार है, इस बाधे पुराने धनुष पर क्यों इस तरह हिंसा रहे? तो सकाना धनुष में आप अलग अभिमान कसम विजय प्रभु चरणों की दरुण धनुष में हाथ आपके चश्मों के रंग का गाड़ी श्यामा हो जाए, कोस कबली से तुझको भी पागल हो जाए। शांत बेटा लक्ष्मण, शांत। गुस्से को फूंक डाला और राजा के साथ ऐसे कठोर वचन ना निकालो।
आपकी बहादुरी वाकई लासानी है, मगर राम की मौजूदगी में आपका बोलना सख्त नादानी है। फुआरे का उछलना नीचे गिरने की निशानी है। अहंकारी पुरुष जो भी है, सदा ही उनकी हानि है। हाथ जोड़ विनती करूं और चरण नवाऊं शीश, राजा ने उनकी बदल आज कहे जगदीश। तू नाथ सेवक चरणों का कहने को यूं सब चाहता हूं, पर वचन है बिल्कुल सत्य मेरे, मैं कसम आपकी खाता हूं। जब नाम उठाने सुने जब भव्य मुझको पाता है, जिसके खेलों को बालक साधारण खेल नहीं पाता है। गुरुदेव, लक्ष्मण शब्द नहीं रह सकता। ऐसे अनुचित शब्द रघुवंशी के सामने संसार में कोई व्यक्ति नहीं कह सकता। माता जी, राजा जनक ने बिल्कुल अनुचित बात कही है, जब मुझसे नहीं सही गई। मैं भी माफ कर और आपके चरणों की सगंध गाता हूं। अगर आपकी आज्ञा पाऊं तो इस धनुष को कमर की डंडी के समान उठाऊं, आकाश और पाताल कर दिखाऊं। तो उतरे जिससे जगत भगीत है, वीर मंडल के उज्जवल लक्ष्मण तुम्हारी जीत है। भाई बैठो मेरे पास, धीरज धरो, क्रोध लक्ष्मण बढ़ाना मुनासिब नहीं। भाई बैठो मेरे पास, धीरज धरो, क्रोध लक्ष्मण बढ़ाना मुनासिब नहीं। क्या करेंगे गुरुजी हमें इस तरह हटाना मुनासिब नहीं। हो रक्षक अगर तुम धर्म के लखन, तो धर्म को हराना मुनासिब नहीं। वो निपट लेंगे खुद ही जनक से सभी, बीच में तुमको आना मुनासिब नहीं। बिन विचारे नारायण रघुवंश को भाई धब्बा लगाना मुनासिब नहीं। ऐ मेरे बहादुर, ये तुम्हारा महज ख्याल है, वरना तुम्हें बुज़दिल कहने की भला किसे मजाल है। कोई शख्स तुम्हें ऐसे लफ्ज कहे और राम चुपका सुनता रहे। जब तुमने धनुष को हाथ ही नहीं लगाया तो भला तुम्हारी बहादुरी में फर्क कैसे आया। इस तरह तुम्हारा झगड़ा फैलाना सख्त नादानी है और हमारे गुरु स्वामी विश्वामित्र जी की भी बदनामी है, क्योंकि वो हम दोनों के स्वामी हैं। जो कुछ भी हुक्म वो हमें दें, हमें वही करना चाहिए और उनकी आज्ञा के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। धनुष तोड़ो शिव का, उठाओ श्री रघुनाथ, दुख जनक का सब मिटे, धनुष टूटते साथ। प्रभु भूषण बेटा रामचंद्र अपनी वीरता पे जोहर और कमान का चिल्ला चढ़ा। धनुष के न टूटने पर राजा जनक परेशान हो रहा है।
और प्रण पूरा होता ना देख परेशान हो रहा है। राजा जनक का दुख दूर करो और अपने बल रूपी सूर्य का प्रकाश करो। राम आज्ञा का मुंतजिर है गुरुजी। हुक्म गुरुजी आपका, अगर राम के साथ मुश्किल ये कुछ भी नहीं है, मामूली बात। आशीर्वाद है आपका, अगर राम के साथ मुश्किल ये कुछ भी नहीं है, मामूली बात। राज यदि मेरी तुझे विधना है मंजूर, एक ही पल में ये धनुष होवे चकनाचूर। तेरा आसरा चला ये करने का, हे ईश्वर रखियो मेरी आज सभा में लगा। आशीर्वाद गुरुवर। यशस्वी भाव। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। यही भारतीय संस्कार, इतना बल और विशाली, जिस धनुष को रावण जैसे हिला भी नहीं पाया, उसको खेल ही खेल में उठाने वाले महाप्रभु राम गुरु को कितना सम्मान देते हैं, यही रामायण सिखाती है। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अति लाघव उठाए धन लीना, अति लाघव उठाए धन लीना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। क्या ये वही कमान है जिसके लिए राजा जनक को इतना अभिमान है? क्या ये वही कमान है जिसके लिए यहाँ बैठा सारा क्षत्रिय मंडल हैरान है, जिसको हाथ लगाने से यहाँ बैठा हर एक शख्स डरता है? लीजिए, अब इस कमान का चिल्ला चलता है।
तुम धन्य हो, तुमने ही ये शुभ दिन दिखाया है और मेरे मन का शोक मिटाया। मंत्री जी, इसी वक्त दूत को अयोध्या भेज दो और महाराज दशरथ को ये संदेश सुनाओ और लगन पत्रिका भी ले जाओ। चलो बेटी सीता। और मैं लाऊं। सखिन मध्य सिय सोहती कैसे, तारो मध्य चंद्रमा जैसे। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। सबको श्री राम जानकी के विवाह की बहुत बहुत बधाई। हम सबको